हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको एसएसटी की वर्कशीट नंबर 73 क्लास 10th की 25 जनवरी की करवा रहा हूँ और ये आपकी हिस्ट्री की बुक चैप्टर 3 से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमने रोल्ड एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो जो रोल्ड सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था ना, ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। मैं इसकी समरी बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन और जो इसके आंसर है ना वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप फटाफट सुन लीजिए। तो ये ना ये जो लोड सत्याग्रह था ना, ये केवल सिटी तक या टाउन तक ही लिमिटेड था। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि ये बहुत बड़ी मात्रा में ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट हो, मतलब गांव तक भी फैल जाए। और इसके लिए वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आ जाएं। ठीक है, और ये उनको मौका मिल गया था खिलाफत की वजह से। अब खिलाफत क्या है, देखिए, जो ऑटोमन जो एम्पायर था ना, वो जो तुर्की है, ठीक है, उसने स्टार्ट किया था। तो वो तुर्की जो है वो हार गया। ठीक है, तो एक ना र्यूमर फैल गया, एक अफवाह फैल गई, ठीक है, कि वो जो ऑटोमन एम्पायर है ना, उसके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी लगा देगा, मतलब एक सख्त संधि लगाएगा जो शांति की होगी और जो बहुत बुरी होगी। तो इससे जो भारत के जो मुस्लिम थे ना, उनको बहुत गुस्सा आया, स्पेशली मुंबई के अंदर। तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए। तो इसमें दो नाम याद रखना, मोहम्मद अली और शौकत अली। उन दोनों भाइयों ने क्या करा, इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया कि भाई हमारे खलीफा के साथ नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से 1919 के अंदर वो सब एकजुट होने लग गए महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, और इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ने लग गई। ठीक है, और नेशनल मूवमेंट और आगे बढ़ने लगे क्योंकि दोनों की एकता हो गई। तो इसी बात को ध्यान में रख कर ना कोलकाता, जिससे आज हम क्या, ठीक है, कोलकाता कहते हैं, पहले कैलकाटा कहा जाता था। ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो वहाँ पे कांग्रेस का सेशन किया गया सितंबर 1920 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से सारे लीडर्स कन्विंस्ड हो गए, मान गए कि हाँ भाई हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, खिलाफत के साथ साथ। ठीक है, और इसमें हम स्वराज भी लेंगे। ठीक है, और खिलाफत जो हमारी जो मुस्लिम की जो राइट्स है वो गेट करेंगे। सो फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो महात्मा गांधी ने अपनी किताब में हिंद स्वराज में ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश जो शासन कर रहे हैं ना, इंडिया के अंदर रूल कर रहे हैं, वो हमारे ही कोऑपरेशन से कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी मदद कर रहे हैं। अगर हम मना कर देंगे ना अपनी सर्विस देना, तो 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। अब लोगों ने क्या करा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, उसका लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग अपना मीनिंग निकाल लिया। ठीक है, तो गांधी ने इस मूवमेंट में क्या किया कि बहुत ही, मतलब इसे हर जगह इन्होंने कोशिश की कि हर जगह फैले। तो इन्होंने क्या करा कि अब लोगों ने क्या करा, लोगों ने इसके लिए क्या करा, लोगों ने अपने टाइटल्स जो उन्हें उपाधियाँ मिलती होती वो छोड़ दी। सिविल सर्विसेज लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। पुलिस, आर्मी में, कोर्ट्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी लोग सरकारी काम करते थे सब ने मना कर दिया। स्कूल में फॉरेन गुड्स में का सामान, जो विदेशी सामान था, सब मना कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट तो, और अगर इन केस अगर गवर्नमेंट क्या करती है, रिप्रेशन दबाने की कोशिश करती है, तो एक फुल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च, और एक फुल डिसओबीडियंस कैंपेन भी लॉन्च कर देंगे कि अब हम पूरी तरह तुमसे आज से हो हैं, मतलब तुमसे बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अभी तक हम कोऑपरेट करते आए ना, तो अब हम आज से करेंगे। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा चला दिया अंदर, मतलब अब हमें पूरा स्वराज चाहिए। अब हमें ये नहीं कि हमें सिर्फ स्वराज मिल जाए, आपका भी शासन हो हमारा, अब हमें डिसओबीडियंस चला देंगे कि अब हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चला देंगे। तो नॉन कोऑपरेशन जो प्रोग्राम है ना, वो नागपुर सेशन में कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1920 में अडॉप्ट कर लिया गया। और द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। तो जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है वो जनवरी 1921 में स्टार्ट कर दिया गया। अब इन दोनों के आंसर्स आप फटाफट देख लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट। तो जो खिलाफत मूवमेंट है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है।
तो वर्ल्ड वार फर्स्ट वाज ओवर, फर्स्ट वर्ल्ड वार ओवर हो गई थी। ओटोमन तुर्की हैड बीन डिफीटेड, वो हार गया था, ठीक है, तुर्की कंट्री हार गई थी। एक रूमर हैड स्प्रेड, रूमर फैला टू द इफेक्ट दैट ए वेरी स्ट्रिक्ट पीस ट्रीटी वुड बी इम्पोज ऑन द ओटोमन एम्पायर, इसके ऊपर एक बहुत सख्त शांतिपूर्ण जो है ना एक ट्रीटी लगाई जाएगी। तो इससे क्या हुआ, द स्पिरिचुअल जो लीडर थे खलीफा के ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, तो उनके ऊपर लगाई जाएगी। तो खिलाफत कमेटी जो है ना फिर वो मुंबई के अंदर बनाई गई इसके खिलाफ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, ठीक है, ताकि हम जो है ना टू प्रोटेक्ट द इमीडिएट पावर ऑफ द खलीफा, ताकि जो खलीफा की जो शक्ति है वो बनी रहे। द मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो भाई थे, मैंने आपको समझा दिया था, एज वेल एज सेवरल यंग मुस्लिम लीडर, और जो दूसरे यंग मुस्लिम लीडर्स थे वो सब साथ में आ गए। उन्होंने डिस्कशन करा महात्मा गांधी के साथ और पॉसिबिलिटी बनाई एक्सप्लोर करने की एक जॉइंट मास एक्शन लिया जाए इस इशू को लेकर। तो सितंबर 1920 के अंदर एट द कलकत्ता सेशन के अंदर कांग्रेस में ये बात स्वीकार कर ली गई और गांधी ने क्या करा कि प्रस्तुत करा, जोर डाला दूसरे लीडर्स पर कि भाई इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो स्टार्ट कर दें टू द सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड फॉर स्वराज, SWARAJ, ठीक है, स्वराज है ये, ठीक है, स्वराज। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में मेंशन द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें कौन कौन से प्रोग्राम हुए थे। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी हैड सेड दैट British rule in India was established only with the help of Indian and this rule is being run due to this cooperation। जो गांधी जी ने अपनी स्वराज की बुक लिखी है ना, तो उसमें उन्होंने बताया कि ब्रिटिश रूल तभी तक है जब तक हम कोऑपरेट करते हुए आए हैं। अगर हम पीपल इंडिया विड्रॉ कर लेंगे ना कोऑपरेशन को, एक साल के अंदर अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, और हम स्वराज भी मिल जाएगा। देखिए एक पॉइंट ये हो गया और आप कोई से भी 3 पॉइंट लिख देना, एक ये हो गया, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। कुछ और भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू मेक द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन और मूवमेंट गांधी सजेस्टेड दैट दिस मूवमेंट शुड प्रोसीड इन अ फेज मैनर, मतलब स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। जो मूवमेंट चलाएंगे ना हम वो फेज मैनर में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल शुड रिटर्न द टाइटल्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, और सबसे पहले लोगों को जो टाइटल्स है जो उपाधि मिले वो गवर्नमेंट को वापस कर देनी चाहिए। एंड बॉयकॉट, बहिष्कार करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट्स का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल्स का एंड फॉरेन गुड्स का। इफ़ द गवर्नमेंट अडोप्ट द पाथ, अगर गवर्नमेंट पाथ ऑफ रिप्रेशन, अगर गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेशन में दबाने की कोशिश करती है तब हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस चला देंगे, कैंपेन, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। मतलब इसका मतलब है सिविल डिसोबीडियंस पर में आगे पढ़ेंगे वैसे, मतलब ये कि हम पूरा स्वराज चाहते हैं फिर अब हमें, ठीक है। फिर दिसंबर 1920 में क्या हुआ, नागपुर सेशन के अंदर कांग्रेस ने इस अप्रूवल को नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया जनवरी 1921 के अंदर। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के साथ आगे बढ़े देश की आज़ादी पाने के लिए। इस तरीके से बच्चों हमारी वर्कशीट पूरी हो गई अली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। Take care yourself, dear student.